नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के बोलते कि जिसका डर था वही हुआ। और आज आपके सामने छात्र बोलते कि रो रहे बिलख रहे, उन सभी छात्रों का रिजल्ट को रोक दिया गया है जो योग्य थे। मैंने जब देखा ना रिजल्ट, मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। जब मैंने नंबर दिया था, रिजल्ट जिस समय जारी हुआ उस समय कई सारे छात्रों को मैसेज आने लगा, क्या सर सेकेंड लिस्ट आएगा, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। कई सारे छात्र बोले कि सर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट में आ गया, चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको। लेकिन कई सारे छात्रों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी, बोलते सर हमने इतना मेहनत किया था और हमारा रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। माँ बाप उम्मीद किए हुए, उम्मीद लगाए हुए कि बेटा का बार आएगा रिजल्ट तो हो जाएगा, लेकिन सर नहीं आया, क्या करें हम। मैं देखिए, याद रखिए ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन आपको डट करके रहना, घबराना नहीं है। देखिए सेकंड लिस्ट आएगा, उसमें आप लोग का नाम आएगा, ज़रूर आएगा। देखिए मैंने कई सारे छात्रों को बोला था कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जेएसएससी ऑफिस जाइए एप्लीकेशन लिख करके। कई सारे छात्रों ने गया और वहाँ पे एक चीज़ आई जवाब, जेएसएससी क्या बोली कि आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, अभी तो विज्ञापन कंप्लीट नहीं हुआ, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट तो नहीं हुआ, मैंने पूरे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया क्या, नहीं। तो वहाँ पे छात्र बोले नहीं, तो टेंशन किस बात की। यानी आप लोगों का सेकेंड लिस्ट नहीं बोले, वो बोले अबर जो लिस्ट आएगा ना उसमें आपका नाम आएगा। तो अबर जो लिस्ट आएगा उसका मतलब क्या, सेकेंड लिस्ट ही हम लोग बात कर रहे हैं। अबर जो लिस्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लिस्ट बोलेंगे क्या, नहीं ना, सेकेंड लिस्ट बोलेंगे। जिसमें कई सालों का जो केस है, विप्लव दत्ता हो गया और भी कई सारे, अगर वो मामला सुलझ जाता है तो उसमें शामिल हो जाएंगे। नहीं तो कई सारे लोग बिना नोटिस वालों को दिया गया है, बिना नोटिस वालों को भी रिजल्ट नहीं दिया। नोटिस वालों को तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। इस तरीके से मैं बोला ना कि ये दो तरीके से काम करते हैं, सांप मारो लाठी ना टूटे, सांप मारो लाठी बचा लो, है ना। यानी कि ये जो पहनते हैं ना, वाइट जो कपड़ा पहनते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए, ये अंदर से पूरी तरीके से रंगीन है। ये समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। इतना तो आप समझदार है ही, इतना क्या, आप 100% समझदार है। आप शिक्षक बनने वाले, आपको पैसे नहीं खोना। कई सारे वो बोलते सर बहुत उम्मीदें थी, उम्र पार हो, मैं मानता हूँ उम्र पार हो रहा है, लेकिन अभी और भी कई सारी बहाली आने वाली है, उसकी आपको तैयारी करनी है। सिर्फ एक नौकरी नहीं, बहुत सारे बोलते कि सर अब लगता है कि जीवन हमारा समाप्त हो गया। क्यों, सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीवन है क्या, नहीं ना। याद रखिए जीवन जब तक है तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी, जिस दिन सांसें रुकेगी उस दिन प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन क्या आपके सांस रुक जाने से, आपके चले जाने से किसको फ़र्क पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता, आपके भाई, आपके रिश्तेदारों को भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपके अपने को मिलेगा। तो ऐसा गलती कभी भी जीवन में ना करें। बहुत सारे ऑप्शन है जीवन में, और याद रखिए भले ही देर हो रहा है लेकिन ज़रूर मिलेगी आप लोग को नियुक्ति पत्र। लगभग 285 कितना उसी के आसपास में लोगों को निकाल दिया गया। अब आप लोग को क्या करना है। कई सारे छात्र बोले सर अब क्या करें हम। पहली बात, जैसे कि वो लोग गए थे एप्लीकेशन लेकर के जेएसएससी ऑफिस, आप भी जाइए, सवाल पूछिए। आपको गट्स होना चाहिए सवाल पूछने का, डरना नहीं किसी से। हम शिक्षक बनने वाले, हम देश का भविष्य तय करने वाले, और हम ही अगर सिर्फ जेएसएससी ऑफिस से डर जाए, जेएसएससी अधिकारियों से डर जाए, सवाल ना पूछे, तो किस टाइप का आप शिक्षक हैं। इसका मतलब आप मैच्योर नहीं है। आपको जाना चाहिए। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं है, आप जाइए, एप्लीकेशन लिखिए और जेएसएससी ऑफिस जाइए, आप लोग एक ग्रुप बनाइए। अगर वो संतुष्टि जवाब अगर नहीं देती है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक ही करना है, न्याय का दरवाज़ा खटखटाना। और अगर कहीं से हम लोग जीत नहीं पाते, सब जगह निराशा हाथ लगी, तो न्याय का दरवाज़ा खुला है। और न्याय के बदौलत आज देखिए सीटें सरेंडर करने वाले थे, सीट सरेंडर नहीं हुआ। एक और मैं वीडियो मेंशन करूंगा, उसमें कई सारे ये भी बोला जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं। मैं उस वीडियो में सारे पॉइंट को कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, आपको क्या करना मैंने बता दिया। या तो आप एप्लीकेशन लिख करके जैसे हो जाइए, वो तो जाने ही जाने 100%, लेकिन वहाँ से अगर संतुष्टिभरक जवाब नहीं मिलता तो आप क्या कीजिएगा, सीधे न्याय का दरवाज़ा खटखटाइए। अरे था फिर कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं।
दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर होता तो मैं ज़रूर बताता। अभी तो स्टार्ट है, बोलते हैं अभी तो खेला स्टार्ट हो, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। अभी 40,000 के आसपास में ये भी बताई जा रही है कि वैकेंसी आने वाली है। 24,000 जो आई थी ना, आने वाली थी, उसी में कुछ वैकेंसी ऐड होगी, कुछ पद, तो उसकी भी तैयारी में लगी है ना। सिर्फ बिना सोचे हमारे रिजल्ट नहीं हुआ, जो होगा हम लोग अपडेट देंगे, लेकिन आपको भी जाना है जेएसएससी ऑफिस जरूर एक बार, और न्याय का दरवाज़ा जरूर खटखटाना चाहिए। जेएसएससी नहीं मानती, ये लोग ढीठ हो चुके हैं पूरी तरीके से। पैसा मिल रहा है महीने महीने, क्या करें। सरकार चाहती नहीं कि नियुक्ति प्रक्रिया दे दे, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं उतने, सारा पैसा मई योजना और भी कई सारी योजनाओं में जा रहा है। आप लोगों से मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखने से फ़ायदा नहीं, आप उठ करके जाइए, लड़िए अपने हक के लिए। जिनका रिजल्ट नहीं आया, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, आप मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप क्यों करते, नंबर लिखिए 6209194187 मैसेज कीजिए। मैं ज़रूरी नहीं कि आपको रिप्लाई दूँ, मैं वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्लाई दूंगा। आपके मैसेज को ज़रूर, हालांकि मैं सीन जल्दी नहीं करता हूँ, हालांकि मैं देख लेता हूँ, देख लूँगा। अगर टाइम मिले तो हमारा कोई दूसरा कोई देखते हैं, अगर देख लूँगा तो मैं आपको जरूरी लगे तो रिप्लाई वहीं पे दे दूँगा, नहीं तो फिर मैं वीडियो के फॉर्म में आपके लिए ला दूँगा वीडियो। मैंने कई सारे छात्रों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करूँगा। मैथ साइंस से जब तक स्टार्टिंग हुआ तब से मैं आप बता रहा हूँ किस तरीके से एफिडेविट करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, कहाँ पे नोटिस मिला, नोटिस का जवाब किस तरीके से देना, सारी चीज़ों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर किए, कम से कम लोग आपको दुआ तो देंगे कि चलिए कोई व्यक्ति है जो हमें हर एक चीज़ को लेकर के जागरूक रखता है, हर एक चीज़ को लेकर अपडेट रहता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। और जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे साहब क्या बोल दिए कि आप लोग या तो आपका डॉक्यूमेंट से अस्पष्टता है या कुछ चीज़ त्रुटि है जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया, और कुछ सीटें रिजर्व है, समझ रहे ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ घिसा पीटा भी सामने आ रही। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं दुर्गा पूजा से पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा क्या। तो आपका जवाब है, बहुत सारे सवाल मुझे पूछे गए, जिनमें से मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दूंगा। पहला जवाब है आपका, दुर्गा पूजा से पहले नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी। अब टाइम बचा ही नहीं, ये सरकार दिखा रहे थे पेपर में आने के लिए। पेपर में देखिए आ गया ना, सरकार बड़े आयोजन कर रही थी नियुक्ति पत्र देने के लिए, पेपर में आ गया, छात्रों के माइंड में चला गया, चले सरकार काम कर रही। ये सोची समझी राजनीति हमारे दिमाग के साथ ये लोग खेलते हैं। अगर इतने ही उतना पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना नियमावली में गलती कैसे हो जाता है, त्रुटि कैसे हो जाता है, रिजल्ट निकालते रिजल्ट में कैसे संशोधन करने की जरूरत पड़ती, कैसे। अगर जब जैसे साफ तरीके से है तो अपना क्यों नहीं बताते कि नॉर्मेशन किस तरीके से अपनाए, रिजल्ट किस तरीके से, कट ऑफ क्यों नहीं जारी करती है। पुरानी रूढ़िवादी धारणा को लेकर के चलेगी, कट ऑफ हम बाद में जारी करते, क्यों भाई, कट ऑफ क्यों बाद में जारी करना। पुराने लोग जंगल में नंगे रहते थे, कपड़ा पहनते थे नहीं, पत्ते पहनते थे, चमड़ा का छाल पहनते थे, चमड़ा पहनते थे जानवरों का। आप पहनते हैं क्या अभी। तो पुराने समय से जो चल रहा है कि हम लोग बाद में निकालते हैं, तो अभी भी क्यों वैसे चल रहा है। आप अपडेटेड होइए ना। अभी छात्र का डिमांड है कि आप तुरंत कट ऑफ जारी कीजिए, पहले बताइए नॉमिनेशन किस तरीके से अपने पहले बताइए, नहीं हम लोग बाद में दिखाते हैं। ये तो वही बात होगी, कैसे बोलते हैं कि 100 बिल्ली खा करके 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। तो खुद गलतियां करके खुद को मतलब क्या बोलते हैं, खुद पर ये लोग बोलते हैं कि हमारे पर अत्याचार हो रहा है, कोर्ट का प्रेशर जिसके कारण की गलतियां हो रही है। बहुत सारे चमचे लोग भी आए थे, चमचे लोग से मैं बार बार कहता हूँ चमचे लोग दूर रहिए हमारे वीडियो से, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं। बाकी बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाने से बगल में घंटी क्या करना उसको दबा लीजिएगा, तब तो आप अपडेटेड रहिएगा। जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँगा, कोई भी दिक्कत परेशानी क्या अपडेट आ रहा है, सारी चीज़ों का अपडेट सबसे पहले आप तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे आपके लिए कई सारे पॉइंट को मैं कवर करूँगा सहायक आचार्य से रिलेटेड। चलिए, धन्यवाद।